हम स्टार्ट करते हैं। मैं एक बारी ये वाली एंट्री समझा देता हूँ आपको पहले। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी आर डिपॉजिटिंग इन बैंक, अगर हमने कैश से डिपॉजिट किया बैंक में, तो इसकी हम्म। एंट्री हो जाएगी ये, बैंक टू कैश, क्योंकि बैंक यहाँ पे रिसीवर है और कैश इज गोइंग आउट ऑफ आवर हैंड। हम्म। ठीक है, मैं रुको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, आप ये पूछ रहे थे ना कि अगर कैश हमने डिपॉजिट करा है तो वो हम्म। कैश अकाउंट में कैसे आएगा। हाँ। तो अगर हमने डिपॉजिट करा है बैंक में 5,000, तो यहाँ पे बैंक जो है वो यहाँ पे रिसीवर है, तो वो डेबिट हो गया है। कैश जो है वो बाहर जा रहा है, रियल एसेट, तो क्रेडिट हो गया। हाँ रियल अकाउंट सॉरी, तो वो क्रेडिट हो गया। तो बैंक टू कैश एंट्री हो गई। अब जब हम इसको लेजर में रिकॉर्ड करेंगे तो हाँ। कैश अकाउंट के अंदर यहाँ पे लिखेंगे बैंक अकाउंट। ठीक है, बैंक अब जो अकाउंट। तो हमने यहाँ कैश के नीचे क्यों एंट्री नहीं लिखी? क्या मतलब। अच्छा, बैंक अकाउंट और यहाँ पर बैंक के नीचे आ गई। हाँ, दो चीज़ें डेबिट आ साइड। जाएगी यहाँ पर। ठीक है, अब देखो हमारे हाथ से कैश जा रहा है और बैंक में आ रहा है, तो इसको हम्म। बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। ओके। क्योंकि यहाँ पे डेबिट भी एक तरह से कैश ही हो रहा है, क्रेडिट भी एक तरह से। कैश ही हो रहा है। हाँ। ठीक है, अब ओके। जब भी हमारे हाथ से पैसा जा रहा होता है, कैश जा रहा होता है, तो वो वाली हम्म। चीज़ क्रेडिट साइड आती है। लेकिन किसी भी चीज़ से जब हमारे पास पैसा आ रहा होता है तो वो डेबिट होती हम्म। है। अब इस एंट्री में अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कैश जो है वो हमारे पास से जा रहा है, इसलिए हम क्रेडिट साइड पे जो 5,000 लिखेंगे वो कैश के नीचे लिख रहे हैं, क्योंकि ये वाला कैश जा रहा है। ओके। और अगर आप यहाँ पे देखोगे बैंक में पैसा आ रहा है, तो ये बैंक की साइड लिखेंगे इसीलिए। हाँ, तो ये डेबिट साइड वाली बैंक के नीचे बैंक की लिखेंगे। साइड लिखेंगे। ओके। ठीक है, अगर इसका उल्टा हो जाता, हम्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ विड्रू विड्रॉ कैश कैश फ्रॉम बैंक। विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। फ्रॉम बैंक, लेट्स सपोज 2,000। ठीक है, तो इसकी हम्म। एंट्री क्या हो जाएगी, कैश, क्योंकि कैश आ रहा है, इनकमिंग है, और बैंक हम्म। क्योंकि बैंक गिवर है। ये पर है। ठीक है, अब जब हम लेजर पे बात करेंगे, लेजर में देखेंगे, तो इसकी हम्म। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक। बैंक अकाउंट। ये तो क्यों इसकी कैश अकाउंट नहीं होगी? कैश अकाउंट तो ऊपर है ना। ठीक है, बैंक अकाउंट, और 2,000 इस साइड आ जाएगा जर्नल कैश दिखाओ। में। क्या। हाँ, यहाँ यहाँ दिखाइए एक बार। अब ये जैसे अच्छा, बैंक अकाउंट ठीक है। ठीक है, अब हम्म। ये जो डेबिट साइड है यहाँ पे कैश के नीचे आ जाएगा 2,000 रुपीज, क्योंकि इस केस में हमारे पास कैश हाथ में आ रहा है। हाथ में आ रहा है। और मेरे बैंक से 2,000 जा रहा है, तो वो बैंक के हम्म। नीचे क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। ओके। और इसके आगे यहाँ पे एक कॉलम और होता है जनरली, जिसको बोलते हैं हम लेजर फोलियो। हाँ, LF देखा है मैंने, लिखा हुआ है लेजर फोलियो। ठीक है, मैं अभी तो ये भी सीखना पड़ेगा एक्सेल पे, कहाँ से कट पेस्ट और कहाँ से कैसे होता है। हम्म, वरना तो एग्जाम में करेंगे कैसे? अभी तो नोटबुक में कर लेते हैं काम। हम्म, यहाँ पे एक जर्नल फोलियो कॉलम और होता है। LF। तो जर्नल फोलियो में यूजुअली हम लोग जब अकाउंट्स बनाते हैं तो क्या लिखते हैं, जो भी जर्नल का पेज नंबर होता है जहाँ पे वो एंट्री है, हम्म। वो एक्चुअली जर्नल फोलियो हम्म। में आता है। लेकिन जब हम ये ऐसे कोई एंट्री कर देते हैं, इसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं, तो हम यहाँ पे सी लिखते हैं। हम्म। ठीक है, सी जब हम लिखते हैं, सी का मतलब ये कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, ये तो हमने इसमें किया था जो हम हमारी पहली वाली थी एंट्री। ये डिपॉजिट इन बैंक 5,000 रुपीज, तो ये बैंक था यहाँ पर, तो हमने यहाँ बैंक क्यों लिखा पर्टिकुलर्स में? यहाँ कैश नहीं लिखेंगे? क्योंकि कैश ऊपर है ना। एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक बीच में ये वाली एंट्री और समझा देता हूँ। आपने ये भी पूछा मुझसे कि अगर हमें चेक मिलता है तो हम क्या एंट्री करेंगे। ठीक हम्म। है, अब ये डिपेंड करता है कि चेक मिला किससे है। यहाँ पे हम्म। चेक मिला है हम्म। अमन से। हाँ। ठीक है, तो एंट्री क्या हो जाएगी यहाँ पे। पैसा आ रहा है तो बैंक हो गया, बैंक हाँ, में। रिसीवर है बैंक,
हाँ, और ये गिवर है अमन। अमन के भरा है, तो बैंक टू अमन एंट्री हो जाएगी। ठीक हाँ। है। और हम्म। मैं मान के चल रहा हूँ कि हम लोग बैंक और कैश के लिए सेम अकाउंट बना रहे हैं, कैश अकाउंट। तो अच्छा। उस केस में यहाँ पे आ जाएगा अमन अकाउंट। अमन अकाउंट। ठीक है। और बैंक, क्योंकि वहाँ पे डेबिट हो रहा था, तो यहाँ पे बैंक के डेबिट में, सॉरी यहाँ पे मैंने कैश में लिख बैंक। दिया, हाँ, बैंक के डेबिट यहाँ में बैंक पाँच में हजार आ जाए। 5,000 आ जाएगा। ठीक। ठीक है। ये तो लेजर लेजर में आया ना, ये तो कैश लेजर अकाउंट। एंट्री। अच्छा, तो कैश अकाउंट में भी ऐसे ही बनेगा ये कैश अकाउंट? हाँ, कैश ये अकाउंट एक तरह से लेजर का ही तो पार्ट होता है। नहीं, पार्ट होता है तो जो कैश बुक बनेगी उसमें भी अलग अलग बनाने हैं हमको अकाउंट? अलग अलग मतलब? जैसे लेजर में बनाए हुए हैं, ऐसे ही वो एक पूरा चार्ट नहीं बनेगा कॉमन? देखो, लेजर के अंदर ये सारी चीजें आती है ना, अलग अलग। बैंक अकाउंट, हाँ, कैश बुक, हाँ, ये तो लेजर के अंदर आ गया। रैम अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। हम्म। ठीक है, ये सारे लेजर्स हैं। हम्म। ठीक है। तो जो कैश बुक होती है, ये कैश बुक है। ठीक है, इसको आप कैश बुक लिख लो चाहे। कैश बुक, कैश अकाउंट का मतलब क्या है? जितने भी कैश रिलेटेड एंट्रीज होंगी वो हम्म। सारी इसके अंदर जाएंगी। ठीक है। जैसे परचेज बुक बनती है, परचेज रिटर्न बुक में बनती है, कि हम हाँ, लोग हम वो लोग जब, परचेजेस की जाएंगी सब एंट्रीज। हाँ, सारी जितने भी परचेजेस होते हैं वो सारी उसके अंदर जाती है। ठीक बात है आपकी। ठीक है। लास्ट में उसका जो बैलेंस निकल आता है वो फिर ट्रायल बैलेंस में सीधा चला जाता है। ठीक है। ठीक है, क्योंकि किसी भी बिजनेस के अंदर ये बुक्स तो होंगी ही होंगी, परचेज बुक होगी ही होगी, सेल्स बुक होगी ही होगी। हाँ, ठीक है। ठीक तो है। बजाय इसके कि हम उसके अलग से अकाउंट बनाए लेजर के अंदर, उसके लिए हम्म। हमने परचेज बुक अलग से बना रखी है, कि हम डे टू डे जितने भी परचेजेस हो रही हैं वो उसमें ऑपरेशंस में, एंट्री करते जा वो रहे सारी हैं। उसके अंदर होती रहेंगी। ठीक है। ठीक ऐसे है। ही परचेजेस बुक होती है, ऐसी सेल्स बुक होती है, ऐसी परचेज रिटर्न बुक होती है, और सेल्स रिटर्न बुक होती सेल्स है। रिटर्न बुक होती है। ठीक है। फिर एक ठीक बिल्स है। रिसीवेबल बुक होती है, कि ठीक जो है, भी बिल्स बिल्कुल। बन रहे हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेएबल बुक, कि जिन पेबल लोगों का बुक हो पैसा गई। हमें देना है उनके लिए बिल्स हम्म। पेएबल बुक है, और जिनसे ठीक पैसा है। हमें लेना है उनके लिए बिल्स रिसीवेबल बुक है। रिसीवर बुक है, ठीक, ये ठीक है, क्लियर मुझे ठीक बात। है। अब इसके हाँ। अलावा जो चीजें बची, फॉर एग्जांपल अब राम अकाउंट है। अब हम्म। हर एक बिजनेस के अंदर जो क्रेडिटर होगा और जो डेटर्स होंगे वो तो अलग अलग होंगे ना। हम्म, बिल्कुल। ठीक है। तो हम उसके लिए उसका अकाउंट बना देंगे। रेंट अकाउंट ऐसे ही बन जाएगा। हो सकता है कोई बिजनेस हम्म। ऐसा हो जिसमें रेंट पे ही ना करते, उनका खुद का ऑफिस हो या उनकी तो खुद की फैक्ट्री हो। ठीक। ठीक है। तो इसलिए जो ये सारे अकाउंट्स होते हैं ये सारे लेजर के अंदर आ जाते हैं अलग अलग, जिसमें हम जो हाँ। भी अकाउंट हमें चाहिए हो हाँ। वो हम बना एक सकते हैं। एक ठीक, एक वो दिखाना जहाँ पर आपने फर्नीचर रेंट एक ही उसमें लिखा हुआ है। क्या? एक वो बनाया हुआ है ना आपने, इसी तरह का चार्ट जिसमें रेंट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एक ही उसमें है। सब कॉमन एंट्रीज हैं, जो कॉमन बना हुआ है आपका एक चार्ट। जर्नल बोल रहे हो? नहीं, नहीं, जर्नल नहीं। ट्रायल बैलेंस। हाँ, ट्रायल बैलेंस दिखाना एक बार। ये रहा ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस है। ओके। अच्छा, अब जैसे हम यही जो कैश बुक बनानी है हमको, आपने ये कैश कैश बुक लिख रखा है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। सपोज मेरी एंट्री है उसमें जनरल में बाय ग्रोसरी, दो एंट्रीज से समझा दो, एक बाय ग्रोसरी और एक रेंट पेड। अब देखो, इन दोनों केसेस में मतलब आप डायरेक्टली देख सकते हो। रेंट में जब हम रेंट पे कर रहे हैं तो भी पैसा बाहर जा रहा है, हम्म। और जब हम ग्रोसरीज बाई कर रहे हैं तब भी पैसा बाहर जा रहा है। बाहर जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आप रेंट अकाउंट लिखोगे, हम्म। ग्रोसरीज लिखोगे, हम्म। और जितना भी आपने पे तो किया है, वो यहाँ पर कैश साइड में आ गया। हाँ, फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज रेंट पे किया आपने, 500 रुपीज ग्रोसरीज लिया। ओके। ठीक। अच्छा, कैश बुक का फॉर्मेट यही होगा बनाने का जो आपने ये बनाया है? हम्म।
ओके, कैश बुक का ऐसे फॉर्मेट नहीं होगा कि यहाँ पर पर्टिकुलर से जेएफ आ गया, डिस्काउंट कैश बैंक, और फिर अगेन अगेन डेट पर्टिकुलर्स डिस्काउंट कैश बैंक, मतलब डेबिट साइड का अलग और क्रेडिट साइड का अलग, ऐसे नहीं आएगा, सिर्फ ये पर्टिकुलर सिंगल यहीं पर ही आ जाएंगे कि साइड। हाँ, जो बुक में दिया है वो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है, जो सर ने बताया वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है। ओके ओके, अच्छा ये है, हाँ, क्योंकि मैंने बुक में पढ़ा था ना, मुझे उसी हिसाब से मैं देख रही थी। हम्म। मतलब वो ठीक। भी सही है, वो बस इंडियन स्टैंडर्ड्स है, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हाँ है। हाँ, लेकिन वो सर ने नहीं पढ़ाया, सर ने ऐसे पढ़ाया तो हमको ऐसे बनाना है। हाँ करेक्ट। ठीक। मोगली जी, एक बार ये लेजर बताएंगे? बताओ। लेजर कैसे बनाना है? लेक्चर आपका जर्नल से बनेगा। आपने जर्नल एंट्रीज कर ली। हाँ जी, उसके जनरल हो गई है। उसके बाद ये जितने भी अकाउंट्स हैं आपके इसमें, राम है, बैंक है, फर्नीचर है, कैश है, इन सब के लेजेस बनते हैं। ओके। ठीक है। और जब आप फॉर एग्जांपल अब राम अकाउंट है, इसमें राम डेबिट हो रहा है। ठीक है, तो आप राम अकाउंट जब बनाओगे उसमें हम राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट है, तो जब हम लेजर बनाएंगे राम अकाउंट का, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, और उसके डेबिट में अमाउंट डाल देंगे। ये ये डिस्काउंट का कॉलम बनाना है, इसमें डिस्काउंट कैश बुक में भी आपने बनाया है और लेजर में भी डिस्काउंट का कॉलम। हाँ, क्योंकि ये इसको बोलते हैं ट्रिपल कॉलम कैश बुक, जिसमें तीन कॉलम बनते हैं, डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का। जो सिंगल कॉलम होता है उसमें सिर्फ कैश बनता है। जो डबल कॉलम होता है उसमें कैश और डिस्काउंट बनते हैं। और ट्रिपल कॉलम में कैश, डिस्काउंट और बैंक बनता है। ओके, लेजर एंड कैश सेम सेम पैटर्न होता है बनाने का, बस इनमें लेजर में अलग अलग अकाउंट होते हैं और कैश बुक में एक ही में सारी एंट्रीज आ जाती हैं एक ही चार्ट में। सारी नहीं ये आती है, सिर्फ कैश वाली आएंगी। कैश वाली, मोगली वो कैश, हाँ, जैसे फॉर क्योंकि वो कैश एग्जांपल बुक है। हाँ, वो जैसे कैश बुक है क्योंकि। हाँ, फॉर एग्जांपल ये वाली एंट्री है कि हमने मीरा से गुड परचेज करे हैं। अब ये तो क्रेडिट हाँ, पे है। ये परचेज अकाउंट में जाएगा। हाँ, ये परचेज परचेज बुक अकाउंट में में जाएगा जाएगा। ये। हाँ, परचेज बुक में जाएगा ये। हाँ, जब हमने परचेज बुक सीखी थी तो आपको याद भी होगा, वहां पे लिखा भी हुआ था ऊपर कि कोई भी परचेजेस कैश में होंगी तो वो कैश बुक हम्म। में रिकॉर्ड होंगी, वो परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगी। हाँ। ठीक है, सिमिलरली अगर कोई भी असेट की हम सेल करते हैं वो भी कैश बुक में आ जाती है। अच्छा, अगर कोई भी चीज कैश में जा रही है वो कैश बुक में आएगी। करेक्ट। तो सारी ओके, एंट्रीज नहीं होंगी, सिर्फ कैश वाली कैश एंट्रीज। वाली एंट्रीज होंगी, अच्छा। और चेक वाली एंट्रीज हाँ, वो भी होंगी। वो भी होंगी। जैसे नीरज को हमने गुड सोल्ड करे हैं, ये नहीं आएगी। ये परचेजेस वाली एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, चैरिटी वाली एंट्री नहीं आएगी। तो ये सोल्ड गुड्स टू नीरज जो है 14,000, हालांकि ये सेल्स बुक में आएगा, हाँ लेकिन हमने कैश में बेचा है तो भी नहीं आएगा। लिखा है इसमें सेल्स गुड्स टू नीरज फॉर रुपीज, जैसे गुड्स सोल्ड टू राज फॉर रुपीज 16,000। हाँ है। ऊपर ये दिस वन। हाँ, ये भी नहीं आएगी। ओके, क्योंकि सेल्स, ये सेल्स अकाउंट में जाएगा हमारा, सेल बुक में। हाँ, क्योंकि ये क्रेडिट सेल्स है। कहीं क्रेडिट पे भी यहाँ सेल। लिखा नहीं है ना कि हम हमें पैसा कैश में रिसीव हुआ या बैंक में रिसीव हुआ। ओके, जैसे अब ये है स्टेशनरी परचेज फॉर कैश, इससे ऊपर ये कैश में परचेज हुई है इसलिए कैश बुक में जाएगी। हाँ। ओके, ठीक। क्या? आप बीच में कुछ और डाउट भी पूछ रहे थे शायद, हम्म। जब मैं आपको बोल रहा था कि मैं एक बार जल्दी से ये भी समझा देता हूँ, अमन अकाउंट वाला। हम्म। तो आप कुछ पूछ रहे थे शायद। वो मैं यही पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी मुझे ना, जैसे आपने ये लेजर में तो अलग अलग है ना, कि हम्म। कैश बुक अलग बनी, ये अलग बनी, इसमें बस कैश की सारी एंट्रीज एक साथ आ जाएंगी, बस वही हम्म। जानना चाहिए।
बेसिकली मतलब जो लेजर में कैश बुक, कैश अकाउंट वाला फोलियो है, दैट इज कैश बुक। हाँ। ओके। मुरली जी, जनरल फैलो में जो कॉलम है, तो हम्म। जो एंट्री हमने जनरलाइज की है उसके सामने भी ये डालना पड़ेगा। उसमें कोई पहले जैसे प्रिंटेड जो कैश बुक या सब्सिडी बुक्स होती है, उनमें तो हम डाल देते हैं नंबर, पेज नंबर। तो इनमें क्या लिखना फिर जनरल फैलो में? जर्नल में होता है, जर्नल में जो कॉलम होता है उसका नाम लेजर फोलियो होता है। ठीक है, वहां पे ओके। हम लेजर का पेज नंबर डालते हैं, जहाँ पे ये यस। एंट्री हम लेजर में डालेंगे, तो उसका जो पेज नंबर होगा वो यहाँ एक्चुअली पे जाता है। तो वो कॉलम बनाना इसमें लेजर फैलो का। आप बना भी सकते हो, नहीं भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि देखो, हम जो जर्नल जर्नल और लेजर एंट्री कर रहे हैं उनका तो कोई पेज नंबर है ही नहीं ना। या ये तो तो जब इसमें हम, कैसे पता लगेगा ये एंट्री प्लेस हो चुकी है? उसके लिए आप अलग से टिक रख लो एक यहाँ पे। ओ- अगर आप कॉलम ओके। बना भी दोगे तो उस पे लिखोगे क्या? पेज नंबर तो है ही नहीं ना यहाँ पे कोई। हाँ, पेज नंबर नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी, अब यहाँ पे बस हम जर्नल फॉलियो में सी लिख सकते हैं, क्योंकि सी का मतलब होता है कॉन्ट्रा एंट्री। जब भी किसी ओके। एंट्री में कैश और बैंक दोनों इंक्लूडेड होते हैं उसको कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। वो हम पर्टिकुलर्स में भी किनारे पे भी लिख सकते हैं ऐसी, क्या? जैसे जेएफ का कॉलम नहीं बनाया फॉर सी, कॉन्ट्रा हम्म। एंट्री में जहां हमने ये बैंक अकाउंट लिखा है वहीं पर ही किनारे पे सी लिख दें। हाँ, आप लिख सकते हो। तो इसमें जो हमने प्रिंटेड जो कैश बुक ये लेजर आती है, प्रिंटेड लेजर मुरली जी, तो उसमें तो डेबिट क्रेडिट ही लिखा होता है और लास्ट में बैलेंस निकाल लेते हैं। तो अब हम्म। डबल जैसे कॉलम आपने बनाया डिस्काउंट का, कैश का, बैंक का, तो क्लोजिंग बैलेंस का कहाँ पे? एक लेजर देखना चाहेंगे बाकी ये आप कैश बुक दिखा गए हैं, तो उसमें कैसे निकालेंगे क्लोजिंग बैलेंस लास्ट में? हम्म। लेजर के अंदर जब आप बैलेंस निकालते हैं ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए। मैं बताता हूँ, एक मिनट। वो मैंने एक जर्नल फॉलियो वाला इंसर्ट करा ना, तो ये थोड़ा आगे पीछे हो गया था। ये थी ना एंट्रीज। आपको बैलेंस कैसे करना है ये देखना ना। या बैलेंस सी एफ कैरेट फॉरवर्ड। ठीक है, अब टोटल करेंगे इस साइड। इसमें ये वाली साइड ज़्यादा है, इतना ही है। 6,500, 6,500। सही करा है ना? एक मिनट चेक करता हूँ। क्रेडिट कैश। हम्म। 6,500। 500। और बैंक का है यहाँ पर डेबिट साइड में 10,000। हाँ, तो हम यहाँ पर भी 10,000 लिख लेंगे, और यहाँ 8,000 आ जाएगा ऊपर। उधर 8,000 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 4,500। 4,000 यहाँ पर ब्रॉड डाउन आ जाएगा। क्यों मुरली? हम्म। ये तो ब्रॉड डाउन में आएगा ना? नहीं नहीं। दोनों कैरी फॉरवर्ड में आएंगे। बिल्कुल। अच्छा, वो जब हम उसको नेक्स्ट डेट में लेंगे वहां लिखते हैं हम ब्रॉड डाउन। करेक्ट। ओके। और जब हम अगले पीरियड की कैश बुक बनाएंगे तो आ जाएगा वहाँ पे हाँ, तो वो बीडी आ ब्रॉड जाएगा, ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन। ओके। ठीक है। या तो विनोद जी ऐसे होगा बैलेंस।
ओके, ये कैश का निकाल दिया, ओवरऑल बैलेंस निकल गया, बैंक प्लस कैश। हाँ, क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं और हम ये एज्यूम कर रहे हैं इसमें कि हमने बैंक और कैश की एंट्री एक ही में करी है ना। या ठीक है। ओके। तो इसके बाद अभी तक अपना कहाँ तक सिलेबस पहुंचा गया है? जैसे अब क्लास लगा गए इसमें, मुरली जी बताएंगे कि ट्रायल बैलेंस मतलब आपने अभी तक जर्नलाइज किया है और लेजर, और उसके बाद फाइनल, हाँ, फाइनल ओके, फाइनल अकाउंट। अकाउंट तक। हाँ, इसमें हमने बस हम सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, बस दो टॉपिक बचे हुए हैं, रेशो और वो बीआरएस, बैंक रिकंसिलेशन। रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। और ये भी इसलिए बचा ओके। है क्योंकि ये अभी सर ने ही नहीं करवाया, इसलिए। तो मुरली जी, इसके जितने भी आपने अभी तक जिस टॉपिक पे आपने वीडियो मतलब ये बताया है, ये इसकी कोई वीडियो अवेलेबल है कहीं लोकेशन? ये शेयर करी हुई है हाँ, इन्होंने ग्रुप पे ऊपर। ग्रुप पे मतलब 4 वीडियोस है टोटल, चारों वीडियोस के अंदर सारे टॉपिक कवर्ड है। तो वो और वीडियो कहाँ ग्रुप के अंदर डाला हुआ आपने? हाँ, ग्रुप ग्रुप में पे, डाले हुए लिंक, आप थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो आपको मिल जाएंगे। जिस ग्रुप से आपने ये लॉगिन किया है ना सेशन, उसी में ओके। ऊपर मुरली ने डाला हुआ है 1 2 3 4 करके। नहीं तो आप तो क्या कर अभी सकते तक हो, आप कोई भी एक वीडियो पे ओपन करोगे ना, ओके। ठीक है, तो वहीं से आप दूसरे वीडियो पे जा सकते हो, मतलब आप वहीं से। जंप करके, जंप हाँ, टू। मतलब यूट्यूब पे मेरे चैनल पे ही मैंने डाली हुई है, मेरे अकाउंट में डाली हुई है सारी। तो उसमें आपको सारे पार्ट्स मिल जाएंगे, चारों पार्ट्स मिल जाएंगे। तो पर्टिकुलर मुरली जी ग्रुप के अंदर डाला हुआ है, अब कल भी है ये यूट्यूब पे अवेलेबल है? हाँ, वो यूट्यूब वीडियो का ही लिंक है। ओके। आपको रुको खोल के दिखा देता हूँ। देख रही है ना मेरी स्क्रीन? या देखो, जैसे पार्ट 4 है, ओके। आप ऊपर ऊपर जाओगे तो इसी में ओके। आपको पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 भी मिल जाएंगे। ओके, अब ये यूट्यूब से निकाल लूंगा मैं जी। वहां पर लिंक है इसी में ही व्हाट्सएप ग्रुप पे। हाँ, और अगर आप यहाँ से मेरे नाम पे इसको क्लिक क्लिक कर करोगे देना। मुरली मित्तल यहाँ मिल जाएगा। तो आपको देखो ये चारों ये पार्ट्स मिल वन जाएंगे टू यहाँ थ्री से। फोर ये रहे। ओके, ठीक है। अभी ये चारों पार्ट देख लेंगे तो जो इतना भी आपने अभी तक करवाया है सारा इसके अंदर मेंशन होगा। हाँ, इसमें देखो मैंने यहाँ पे टॉपिक वाइज लिखे हुए हैं। पार्ट 1 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा थंबनेल के ऊपर की, इसमें हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट, गोल्डन अकाउंट और जनरल एंट्रीज, ये चीज़ें डिस्कस करी थी। इसमें फिर ओके। हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, लेजर और ट्रायल बैलेंस डिस्कस करा। थर्ड पार्ट में हमने सब्सिडरी बुक्स, एरर करेक्शन इन ट्रायल बैलेंस और इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट्स करा। और फोर्थ ओके, पार्ट में हमने फाइनल एडजस्टमेंट, फाइनल अकाउंट के अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं वो डिस्कस करी। बहुत ये बढ़िया। तो एडजस्टमेंट मुरली पार्ट, जी, अभी आज आज का सेशन किस कौन सा पार्ट है ये? ये डाउट आज सेशन हमने, है। किसी को हाँ, किसी डाउट के सेशन रखा डाउट्स हुआ हैं है। वो क्लियर कर डाउट ले। सेशन, ओके। अब तक जो पढ़ा है, जिसने जहां तक अपना सिलेबस कंप्लीट किया है, जो मुरली ने पढ़ाया है, उसमें कुछ डाउट हो तो वो रीड आउट सेशन लिया है। बहुत अब बढ़िया। जैसे जैसे करते जाएंगे वैसे वैसे डाउट सेशन रख के उनको क्लियर करते रहेंगे। अब मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मैंने निमिषा। नमीशा, बहुत मैम, बहुत बढ़िया। मैं मेरा माई सेल्फ विनोद बंसल। या नाइस टॉकिंग टू यू सर। हरमनजीत, आपने हैंड रेज करा हुआ है, आप बताओ, कुछ पूछना है तो हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली पूछ सकते हो। ख्याल से बाय मिस्टेक हो गया वो किसी का। एक्चुअली हम्म। आई वांट टू आस्क मुरली कि जिसकी एंट्रीज मोस्टली कैश में नहीं है और सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस हैं तो वो कैश बुक में नहीं आएंगी, राइट? सी, वैसे जनरली अगर हम कंपनी की बात करते हैं तो उसमें कैश और बैंक की सेम बुक में एंट्रीज होती हैं। ठीक है, लेकिन जब सर ने हमें क्लास में बोला था, ठीक है, फॉर आर पर्टिकुलर असाइनमेंट, तो सर ने उसमें बोला था कि अगर आपकी बैंक की एंट्रीज बहुत सारी हैं, ठीक है, तो आप अलग अकाउंट भी बना सकते हो, इट इज़ योर पर्सनल चॉइस। और फिर सर ने हमें बाद में बोल ही दिया था कि आप अकाउंट अलग ही बना लेना, बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इन दिस केस जब हमें कैश बुक बनाना है तो ये चीज़ भी एक बार हम सर से कंफर्म कर लेंगे, मतलब मेरे को करनी थी सर से कंफर्म। बट मुझे पर्सनली लगता है कि हाँ, दोनों की सेम में ही आनी चाहिए, कैश और बैंक की, फॉर दिस असाइनमेंट ऑल्सो। क्योंकि ज़्यादातर आज का टाइम पे तो देखो बैंक अकाउंट के थ्रू ही एंट्रीज होती है। मेरी पर्सनली खुद अगर एंट्रीज मैं देखूंगा तो एग्जैक्टली। 80-90% तो बैंक के थ्रू ही होगी।
ऑनलाइन। तो मुरली जी आपने जो दो बचे हुए क्या रेशियो हो गया, एक टॉपिक और आप बता गया, वो दोनों आफ्टर दैट सर करवाने के बाद करवाएंगे आप, उसके बाद भी अभी है हाँ करवाने का? हाँ, मतलब सर करवा देंगे एक बारी, उसके बाद भी अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं करवा दूंगा, अगर नहीं किसी पड़ेगी के तो। डाउट हो ओके गया, ओके किसी को समझ में नहीं आया तो ही विल हेल्प बस। ओके। आप लोग बता देना, अगर चाहिए होगा तो रख लेंगे उसके लिए। अगर मान के चलो सिर्फ डाउट सेशन रखना होगा, ठीक है, तो डाउट सेशन भी रख सकते हैं। अगर आपको पूरा टॉपिक एक बारी डिस्कस करना होगा रिपीट तो वो भी कर करते हैं। सकते हैं। एक बार ये तो मुरली जी किसी दिन जब ये लोग सब अपना थोड़ा पोर्शन कवर कर लेंगे तो एक बार ये फाइनल का भी वो करेंगे, एडजस्टमेंट वाला दोबारा भी। और एक पर्टिकुलर क्वेश्चन से करेंगे कि उसमें उसी क्वेश्चन पे जनरल भी बनाया, लेजर भी बनाया, और फिर उसी का कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, और उसी को आगे फाइनल एडजस्टमेंट कैसे करा एक ही क्वेश्चन को लेके। तो उससे मेरे ख्याल से पूरा क्लियर भी होगा टॉपिक और सब चीज कवर भी हो जाएंगी एक बार। हालांकि ऐसा क्वेश्चन मिलना बड़ा मुश्किल है, अच्छा। क्योंकि अगर आप बुक भी देखोगे ना, यूजुअली हम्म। अकाउंट्स में क्या होता है, दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। जो सारा ट्रायल बैलेंस से पहले का पार्ट होता है, दैट कम्स अंडर हम्म। बुक कीपिंग, जिसमें जर्नल लेजर आता है, सब्सिडरी बुक्स हम्म। आती हैं और ट्रायल बैलेंस आता है। ठीक। तो अगर आप उससे पहले कोई भी क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जनरली आपको एंट्रीज दी होंगी, हम्म। ठीक है। लेकिन अगर उसके बाद के कोई भी क्वेश्चन देखोगे जिसमें हमारे फाइनल अकाउंट शुरू हो जाते हैं, ट्रेडिंग हम्म। अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है, वो हम्म। सारा आता है अकाउंटिंग के अंदर, अच्छा। ठीक है। उसके अंदर आप देखोगे, अगर नोटिस करोगे तो सारे में ट्रायल बैलेंसेस आपको दिए हुए होंगे, कि आपको ओके। ट्रायल बैलेंस दिया और उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ओके। यूजुअली ऐसा ही होता है, यहाँ तो आपका वो एंट्रीज दे देंगे कि एंट्रीज अब करो, या फिर आपको ट्रायल बैलेंस दे देंगे, ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे फाइनल अकाउंट्स बनाओ। ओके, या तो यहाँ तक होगा या फिर ट्रायल बैलेंस से आगे होगा क्वेश्चन। हाँ, जनरली यही रहता है, क्योंकि ओके। ट्रायल बैलेंस से पहले का सारा पार्ट बुक कीपिंग होता है, जो हम्म। अकाउंटेंट्स करते हैं, और उसके बाद का सारा पार्ट अकाउंटिंग होता है, जो यूजुअली सीएस और ये करते हैं। ये सब करते हैं। हाँ। ठीक। तो उसी का ही ट्रायल बैलेंस से आगे का ही कोई क्वेश्चन फिर किसी और दिन, जब ये लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, हम भी थोड़ा एक बार अपने हाथ से कर लेंगे, तो ट्रायल बैलेंस से ही फाइनल अकाउंटिंग, फाइनल एडजस्टमेंट वाला पोर्शन कवर करेंगे। बिल्कुल। बाय द वे, भी। आज ओबी की क्लास लगाई थी मुरली। आई आई हैव हाँ। वन मोर क्वेश्चन अबाउट दैट कि आई गेस मैम ने शायद ये बोला कि आपको जो एमसीक्यूज आएंगे, बाय द वे वो हाय दो नमिशा दो जी। जनों के एक साथ क्वेश्चन आए ना, तो वो दोनों मिक्सअप हो गए क्वेश्चन। या ओके ओके। आप अच्छा, कहाँ हरमनजीत से ने, हो नमिशा जी? रुको यार, वो क्वेश्चन लिखा हुआ है तो। शी हरमनजीत एंड मैंने आई हैव द आंसर, सेम क्वेश्चन। हाँ मैंने आंसर कर ही दिया है, वो मैंने चार्ट देखी नहीं थी, सॉरी। देयर इज नो तो एंट्री मैंने फॉर आंसर कर दिया, कैश। बट फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ हरमनजीत की। यूजुअली जब कंपनी अकाउंट्स बनाती हैं तो दे कैन चूज इफ दे वांट टू ऐड ऑल द बैंक ट्रांजैक्शंस इन द कैश बुक और नॉट। वो उसके अंदर इंक्लूड भी कर सकते हैं, और वो चाहते हैं तो अलग से बैंक अकाउंट भी बना सकते हैं, अगर उनकी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस फ्रीक्वेंटली बैंक के थ्रू होती हैं। इन आर केस, जब हमने असाइनमेंट हमें बनाना था, तो उस केस में सर ने यही बोला था कि अगर आपकी बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो आप अलग भी बना सकते हो। एंड फिर सर ने बोल ही दिया था कि आप अलग ही बना लेना, बिकॉज सर को भी ये चीज़ रियलाइज हुई कि आज के टाइम पे बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हमारी कैश में नहीं, बैंक अकाउंट के थ्रू ही होती हैं, या तो यूपीआई या ऑनलाइन। तो सर ने तब बोल दिया था कि अलग अकाउंट बनाना है। बट अगर अभी जब हमें कैश बुक वाला असाइनमेंट बनाना है, तो मेरे ख्याल से हमें इंक्लूड करनी होगी, क्योंकि कैश बुक के अंदर तो हमारी मुश्किल से चार पांच ही आएंगी जनरली। बाकी एक बार कंफर्म ज़रूर कर लेंगे सर से, ठीक है। अगर सर बोलेंगे नहीं करनी इंक्लूड तो नहीं करेंगे।
और हाँ, अगर नहीं करनी होगी तो हाँ, देयर विल बी नो कैश बुक एंट्री। फिर सबमिट क्या करेंगे? ब्लैंक कैश बुक। ब्लैंक कैश बुक। मतलब यार ऑब्वियसली देखो, साथ में जर्नल तो करेंगे ना, तो उस केस में जर्नल में देख ही जाएगा कि कोई कैश एंट्री है ही नहीं। वही वही कि फिर तो उनके लिए तो ये असाइनमेंट बना ही नहीं पाएंगे कैश बुक का फिर वो। हम्म। तो ये कल है क्लास, कल ही क्लियर कर लेना, कर लेंगे ये चीज। बिल्कुल। मोदी जी, मैंने अभी जो पिछली असाइनमेंट सबमिट किया था हम्म। उसमें से 100 में से 82 उन्होंने दिए मुझे। वो मैंने हम्म। बहुत विस्तार से अच्छे से जर्नलाइज किया था, कैश बुक बनाया था, और जो भी उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन भी बनाया था भी, क्यों हमें जो हमारे एक्सपेंसेस जब हम क्यों अपडेट करते हैं हम्म। उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड दिया था मैंने। उसके हम्म। आफ्टर दैट मैंने, मेरा कोई फ्रेंड है उसको 25-30 एक्सपेंसेस मैंने लिख के दिए, उसने एज इट इज अपलोड कर दिए उसको अच्छा। एज ए जर्नलाइज जर्नल में के फॉर्मेट में। आफ्टर दैट उसके बाद उसके 86 मतलब गए। तो इसमें कहाँ पे नंबर डिटेक्ट हुए होंगे, तो कुछ आइडिया बता सकते हैं? ये तो सर आपको सर तो क्या वही बताएंगे ना सिनेरियो जिन्होंने जानना चेक करा है? है। ओके। तो ये मेरे को। अभी जो फाइनल एग्जाम रहेगा हम्म। उसमें मल्टीपल क्वेश्चन भी रहेंगे और साथ में ये लॉन्ग क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें एज ए प्रैक्टिकल भी आ सकता है, जिस तरह से कोई कैश बुक या ट्रायल बैलेंस कुछ बनाना इस टाइप से, या थ्योरेटिकल में ही हमने टाइप करना पड़ेगा वो? मेरे ख्याल से आएगा, एक क्वेश्चन तो आएगा ही एक्सेल पे बनाने के लिए। देखो ओके, मतलब। एक्सेल पे आ सकता है। एक्सेल पे हाँ। ही बनाना पड़ेगा जहां तक है। उसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रोविजन होगा, या फिर उसमें हमको चार्ट बनाना पड़ेगा। ओके, चार्ट बनाना पड़ सकता है, और हाँ कोई फॉर्मेट कुछ एंट्रीज भी दे सकते हैं सर, मतलब इसकी वो जनरल करके आप जनरलाइज या लेजर बना के दिखाओ। हाँ, जैसे ओ, बुक में क्वेश्चन है ना, जिस तरह से बुक बुक में देखना, आप बुक में क्वेश्चन है, उस तरह से क्वेश्चन आ जाएगा और उसके बेसिस पे हमें वो सॉल्व करना होगा। ऐसा बट निमिषा जी उन्होंने बोला है कि टाइप की फॉर्मेशन में आपने टाइप करना होगा, इस तरह से कुछ क्वेश्चन रहेंगे, 5-5 के 2 क्वेश्चन रहेंगे और 10 का एक क्वेश्चन रहेगा। हाँ, वो वही वही जो 5 का क्वेश्चन है, हो सकता है उसमें सर कुछ एंट्रीज दे दें और कहें कि इसका आप जर्नल बनाओ या कैश बुक लेजर बनाओ, जर्नल और लेजर बनाओ, तो वो 5 मार्क्स में दे दें। एक बार ओके। देखो, ये चीज़ तो सर से ही कंफर्म करनी पड़ेगी हम्म। कि सर कैसे सोच रहे हैं। पैटर्न सर क्या थोड़ा आइडिया रहेगा? आइडिया दे देंगे तो उससे क्लियर हो जाएगा ना। मेरा ऐसा इंडिविजुअल व्यू हो जाएगा जी, वो जो मल्टीपल क्वेश्चन रहेंगे, मतलब सभी टॉपिक्स जितने भी हमारे ई बुक के अंदर चैप्टर है इंक्लूडिंग, उन्हीं के अंदर से वो शायद आएंगे सभी से। आज उसी में से आएंगे जो सर ने पढ़ाया है, टॉपिक्स कवर करे हैं, वो सब बुक्स के ही टॉपिक कवर करे हैं, उसी में से ही होगा, थ्योरेटिकल पोर्शन में से। ओके। और कोई डाउट अकाउंट्स, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड? एंड करें फिर हम सेशन? किसी का कोई डाउट है भाई? ठीक है, फिर हम एंड करते हैं ये सेशन।